नमस्कार दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वर्तमान में लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कुछ जो विद्यार्थी हैं लाइब्रेरियन बन चुके हैं और आप में से ऐसे अनेक विद्यार्थी होंगे जो भविष्य में लाइब्रेरियन बनने की चाह रख रहे हैं। तो आप सभी का एक कॉमन सवाल है कि सर अगर हम लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो हमारी एक लाइब्रेरी के अंदर एक लाइब्रेरियन के रूप में क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें किस प्रकार से कार्य करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हमारे जो लाइब्रेरी के अंदर जो किस प्रकार का जो रिसोर्स मटेरियल होता है और हमें किस प्रकार से उनको मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आधुनिक जो लाइब्रेरियन होता है वो ज्ञान, तकनीक और समाज का एक सेतु होता है। मतलब एक लाइब्रेरियन का जो कार्य होता है कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग विषय का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को अलग अलग यूजर के साथ आपको क्या होता है, बांटने का कार्य होता है। ये सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और आधुनिक लाइब्रेरियन ज्ञान, तकनीक और समाज का सेतु है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में किस प्रकार के कार्य आपको करना होता है। जैसा कि आपको पता है और आप हमेशा से लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइब्रेरी के 3 जो है प्रकार होता है। पहला जो होता है वो एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, दूसरा जो होता है वो पब्लिक लाइब्रेरी है और तीसरा जो प्रकार होता है स्पेशल लाइब्रेरी होता है। तो ये 3 प्रकार की लाइब्रेरी होती है और तीनों लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग कार्य करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, शैक्षणिक जो है क्या कह सकते हैं, पुस्तकालय भी कहते हैं। अब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर स्कूल लाइब्रेरी भी आती है, कॉलेज लाइब्रेरी भी आती है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी भी आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी में पहला कार्य क्या होता है, स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक बुक्स प्रोवाइड करवाना होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि चाहे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको समय समय रहते हुए किताबें उपलब्ध कराना होता है। दूसरा ये होता है कि सिलेबस पर आधारित स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना है कि मान लीजिए किसी कॉलेज के अंदर कोई विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में BLS कर रहा है या किसी कॉलेज के अंदर वो BA कर रहा है या BSc कर रहा है या MSc कर रहा है, उस जिस फील्ड में वो कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रहा है उस फील्ड से संबंधित जो है सिलेबस आधारित पर आपको उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना, ये एकेडमिक लाइब्रेरी का कार्य होता है। छात्रों की एग्जाम प्रिपरेशन में सीधी मदद करना, जैसे मान लीजिए जो है एग्जाम होता है, कोई भी जो यूजर या छात्र आपकी लाइब्रेरी में आता है उस एग्जाम से संबंधित जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराना जो एकेडमिक लाइब्रेरी का कार्य होता है। उदाहरण के लिए कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, ये एकेडमिक लाइब्रेरी का काम होता है। दूसरा होता है पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। अब पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है, वहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर आता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है, आम जनता तक नॉलेज और सूचना की पहुंच सुनिश्चित करना है, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आता है, कोई अखबार पढ़ने के लिए आता है, कोई मैगजीन पढ़ने के लिए आता है, कोई उपन्यास पढ़ने के लिए आता है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का जो है आदमी वहाँ पर आ सकता है और कोई भी जो है जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकता है। जैसे डेली न्यूज़पेपर है, मैगजीन है और जनरल बुक्स प्रोवाइड कराना, ये पब्लिक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का काम होता है। समाज में शिक्षा और सोशल अवेयरनेस बढ़ाना, और समाज के अंदर जो भी कम पढ़े लिखे जो लोग हैं अगर वहाँ पर कोई आता है और कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो ये जो सारी जानकारी आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिल सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी या सिटी लाइब्रेरी इसके प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी, जिसमें हम विशिष्ट लाइब्रेरी या विशेष पुस्तकालय कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि स्पेसिफिक फील्ड के जो है लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल लाइब्रेरी होती है, तो उस हॉस्पिटल लाइब्रेरी के अंदर हॉस्पिटल के जितने भी जो नर्स हैं या मेडिकल स्टाफ है वही लोग उस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जेल लाइब्रेरी, तो जेल के अंदर जो जितने भी लोग जेल से संबंधित जितने भी लोग हैं वो जेल लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की गहन और सटीक इंफॉर्मेशन देना होता है, वो स्पेशल लाइब्रेरी में आता है। फिर वैज्ञानिकों और स्कॉलर को रिसर्च सपोर्ट प्रदान करना। बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं जो है किसी भी विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं,
बहुत सारे लोग जो है पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी में थीसिस और रिसर्च कर रहे होते हैं, उनसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्पेशल लाइब्रेरी में होती है। और एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को स्पेशलाइज्ड डेटा प्रोवाइड करवाना, जो एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, उनको जो उनसे संबंधित जो डेटा उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है वो स्पेशल लाइब्रेरी में होता है। और स्पेशल लाइब्रेरी के जो उदाहरण है जैसे मेडिकल लाइब्रेरी है, लॉ लाइब्रेरी है, और हम कह सकते हैं रिसर्च लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। और लाइब्रेरियन बनने के बाद जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सामान्य हम जिम्मेदारी कह सकते हैं, जो हर एक लाइब्रेरियन को पता होना चाहिए, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। पहला होता है बुक मैनेजमेंट करना, यानी किताबों का किस तरीके से, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर जाते ही सबसे पहले होती है वहाँ पर किताबें। लाइब्रेरी का दिमाग में, माइंड में जैसे ही लाइब्रेरी का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में ये होती है कि वहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किताबों को किस तरीके से प्रबंध करें। देखिए, सबसे पहले हर साल जो है लाइब्रेरी के अंदर जब बजट आता है, उस बजट के अंदर आपकी लाइब्रेरी में जो यूजर्स होते हैं, उन यूजर्स की डिमांड को लेकर आपको नई किताबें क्या होता है, खरीदना होता है। पहले किताबें आपको सेलेक्ट करनी होगी, सेलेक्ट करने के बाद आपको किताबें खरीदनी है। दूसरा जो होता है बुक्स को अरेंज करना, ठीक है ना, व्यवस्थित करना, ठीक है ना, ताकि जो है कोई भी यूजर आता है उस किताब को आसानी से ले सकता है। तीसरा होता है इश्यू एंड रिटर्न सिस्टम संभालना, कि भाई आज पूरे दिन में कितने लोगों ने, कितने विद्यार्थियों ने या कितने लोगों ने किताबें जमा कराई हैं, कितने लोगों को आपने किताबें बांटी हैं, उसका जो है रिकॉर्ड आपको संभालना होता है। जैसे इसका मतलब है कि किसी तरीके से लाइब्रेरी को पूरी तरह से व्यवस्थित करना, ये आपका मेन कार्य होता है। दूसरा जो मुख्य कार्य होता है, सामान्य कार्य होता है, वो होता है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। आपकी लाइब्रेरी में हजारों संख्या में किताबें आती हैं, लेकिन जब कोई नया यूजर आता है तो अगर नया यूजर को बोलेंगे भाई किताब ढूंढ के लाओ, तो वो नहीं लेके आएगा। इसलिए आपको लाइब्रेरी के अंदर जो सैकड़ों या हजारों संख्या में किताबें, उनको सबसे पहला कार्य होता है क्लासिफिकेशन, यानी उनको विषय के आधार पर, सब्जेक्ट के अनुसार आपको उन किताबों को क्लासिफाइड करना है। फिर उन किताबों को क्या करना है, कैटलॉगिंग करना है। तो बुक्स को क्लासिफाई करने के लिए आपको एक वर्गीकरण पद्धति का फॉलो करना है। कुछ लोग डीडीसी वर्गीकरण पद्धति है, जो विश्व की सबसे पुरानी वर्गीकरण पद्धति है। कुछ लोग डीडीसी के आधार पर लाइब्रेरी में किताबों को व्यवस्थित करते हैं, कुछ लोग कॉलम क्लासिफिकेशन के आधार पर किताबों को व्यवस्थित करते हैं। फिर उसके बाद होता है कैटलॉगिंग। आपको एक कैटलॉग बनाना होता है। अब कैटलॉग आप अगर डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं तो ओपेक का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल लाइब्रेरी का प्रयोग कर रहे हो, आप मैनुअल लाइब्रेरी में रह रहे हो, तो आप जो है रजिस्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि यूजर आसानी से बुक सर्च कर सकता है। क्लासिफिकेशन, अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन है और प्रॉपर कैटलॉगिंग अगर आप यूज कर रहे हो लाइब्रेरी में, तो कोई भी यूजर किसी भी किताब को बहुत ही कम समय में जो है वो ढूंढ सकता है, सर्च कर सकता है। तीसरा होता है यूजर सर्विसेज यानी रेफरेंस सर्विस। जो एक नया यूजर आपकी लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो आपको एक रेफरेंस सर्विस यानी संदर्भ सेवा का जो है क्या कह सकते हैं कि संदर्भ सेवा का प्रयोग करना होता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स और यूजर को सही बुक सजेस्ट करना होता है। कोई नया यूजर आपके यहाँ पर आता है और कोई भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो आप जो है संदर्भ सेवा के माध्यम से उसको एक सही सूचना दे सकते हैं, एक सही मार्गदर्शन और एक सही गाइडेंस दे सकते हैं। और क्वेरी सॉल्व करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी प्रकार की अगर वो जानकारी या पूछताछ करता है, आपका ये दायित्व है कि रेडी रेफरेंस तहत, यानी जल्द से जल्द आपको उसकी हेल्प करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है। इससे क्या होता है कि जो भी जो है विद्यार्थी या यूजर आता है, उससे आपके साथ डायरेक्ट डीलिंग होती है। आपको लाइब्रेरी का जो है इंट्रोडक्शन इसमें कराना होता है। चौथा होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट यानी पुस्तकालय प्रबंधन, यानी डेली ऑपरेशन संभालना। मतलब आपके लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, क्लासिफिकेशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, एक्विजिशन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, तमाम जो सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के अंदर अलग अलग कार्य होता है। तो प्रत्येक कार्य पर आपको नजर होनी चाहिए कि आज पूरे दिन में कौन से सेक्शन में कौन सा कार्य किया जा रहा है। स्टाफ मैनेज करना, अगर आपकी पूरी टीम है तो आपको अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग स्टाफ लगाना होगा, और डेली जो आपको उन स्टाफ से जो है आपको जो पूरे दिन में जो कार्य किया गया है उन स्टाफ से आपको आउटपुट भी लेना होता है। लाइब्रेरी टाइमिंग एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होती है
कि आपकी लाइब्रेरी कब खुलती है और कब बंद होती है, और आपका लाइब्रेरी का रूल्स रेगुलेशंस, और आपको यूजर को और ज़्यादा आपके लाइब्रेरी से प्रति जो आकर्षण करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन और आपके लाइब्रेरी का रूल्स रेगुलेशन। अगर आपके लाइब्रेरी का रूल्स रेगुलेशन अच्छा है और आपके लाइब्रेरी का डिसिप्लिन अच्छा है, तो आपके लाइब्रेरी में आने जो है समय रहते बहुत सारे विद्यार्थी आपके आएंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी को जो लाइब्रेरी के प्रति आकर्षित करने का सबसे बड़े दो मेजर जो कार्य होते हैं वो होता है अनुशासन, और जो है सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस। तीसरा होता है डिजिटल लाइब्रेरी वर्क। अगर आपकी लाइब्रेरी डिजिटल है तो आपको जो है किताबें ई बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी होनी चाहिए, ई रिसोर्सेस मैनेज करना, कंप्यूटर सिस्टम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना। अगर आपकी लाइब्रेरी डिजिटल है तो आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ताकि अगर प्रॉपर सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपकी सारी किताबें जो वहाँ पर आ जाएगी, और आपका एक तो लाइब्रेरी में स्पेस भी बचेगा, ज़्यादा जगह नहीं गिरेगा, और जो है यूज़र भी जो है समय रहते हुए जो है डिजिटल लाइब्रेरी का प्रयोग करना उसको आसान लगता है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिजिटल लाइब्रेरी का। और लास्ट जो होता है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी आपको रिकॉर्ड रखना है, इश्यू रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करना। भाई आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, आपकी इस महीने के अंदर कौन कौन सा न्यूज़पेपर आपके आ रहा है, कौन सी मैगजीन आ रही है, कौन सी मैगजीन आपको लाना चाहते हैं, और कितनी किताबें आपने इश्यू की, कितनी किताबें आपको रिटर्न की है, कितने नए यूज़र आपकी लाइब्रेरी में है, सारा मेंटेन आपको रखना है। स्टॉक वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन, आपको साल के अंत में भौतिक सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भौतिक सत्यापन से आपको ये पता चलेगा कि इस बार जो है आपकी लाइब्रेरी में से कितनी किताबें गायब हो गई हैं, कितनी पुरानी हो चुकी है, कितनी फट चुकी है, या कौन सी किताब का जो है पूरे साल कोई भी यूज़र नहीं मिला, या कोई भी यूज़र उस किताब को पढ़ने के लिए नहीं आया, उस किताब को आपको रिप्लेस भी करना होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको रिपोर्ट बनाना होता है। उस रिपोर्ट के अंदर आपको बताना होता है कि आपने पूरे साल लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बजट मैनेजमेंट, यानी जो आपका लाइब्रेरी का बजट है, उस बजट का मतलब क्या होता है, मतलब लाइब्रेरी का आपके पूरे साल लाइब्रेरी में किन किन साधनों से आपकी इनकम आएगी, और कौन कौन सी चीज़ों पर आप खर्चा करने वाले हो। तो बजट को मध्य रखते हुए आपको जो है फॉलो करना होता है। और बजट के अंदर जो फंड आता है, जो इनकम ऑफ सोर्स आते हैं, जहाँ से पैसा आपको मिलेगा, उस पैसे को आप कहाँ कहाँ पर यूज़ करोगे। एंड बुक्स एंड रिसोर्स परचेज प्लान करना, कि भाई इस बार आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी नई किताबें आएगी, किस प्रकार से आप जो है यूज़र को जो है सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, किस प्रकार की जो आपकी जो लाइब्रेरी में जो सर्विसेज है जो उपलब्ध करवा रहे हो, उन सर्विसेज में और ज़्यादा किस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं कि मदद कर सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी सर्विस को किस प्रकार से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है वो आपके बजट के आधार पर होती हैं। उसके बाद इवेंट्स और एक्टिविटी, रीडिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। और आपको पता है कि जो आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें, आपके स्कूल में लाइब्रेरी की बात करें, आप बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करेंगे उसके बारे में आपको जो है हर महीने या हर वीक आपको एक प्रोग्राम आयोजित करना, जहां पर सारे विद्यार्थी आते हैं और आप उनके अंदर किस तरीके से पढ़ने की आदत को आप विकसित करेंगे। लाइब्रेरी अवेयरनेस एक्टिविटी चलाना। और आपको पता है कि आपके लाइब्रेरी के अंदर जैसे मान लीजिए 12 अगस्त जो रंगनाथन की जयंती होती है, उस दिन बच्चों को इकट्ठा करना है, डॉक्टर ऐसा रंगनाथन के बारे में बताना है, और उनको मोटिवेट करना है कि लाइब्रेरी का रोल हमारे जीवन में लंबे समय तक रहता है। आज अपन स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, और कंपटीशन एग्जाम के बाद भी अगर अपन जीवन पर्यंत लंबे समय तक जो है अपन को कहीं ना कहीं जो है ये जो पढ़ने की जो आदत है उनके अंदर डेवलप करनी है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको पता चले कि वास्तव में एक लाइब्रेरियन की जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है उसमें लाइब्रेरी जो होता है वो हार्ट कहलाता है, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट का जो हृदय है वो लाइब्रेरी को कहा जाता है। और हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हम जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के हार्ट के अंदर कार्य करने वाले हैं दोस्तों। तो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हजारों संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो आपको जानते हैं, क्योंकि कोई भी
फैकल्टी का जो टीचर होता है उसमें उसको उस फैकल्टी टीचर को उस फैकल्टी के स्टूडेंट ही जानते हैं, लेकिन लाइब्रेरियन एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं वो आपको जानेंगे। तो ये आपके लिए गर्व की बात है कि आप दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब और सबसे प्रेस्टिजियस जॉब जो है आप प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी वर्तमान में लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप तैयारी को लगातार जारी रखें और जल्द मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप भी मेरी तरह जल्द आप लाइब्रेरियन बने। थैंक यू वेरी मच।